नमस्कार दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की आज हम बात कर रहे हैं। डिटेल में इसका रिव्यू करने वाले हैं। फुल एनालिसिस रहेगा, क्या इनका बिजनेस है, क्या इनके बिजनेस में हमारे लिए प्लस पॉइंट है, किस तरह से बैंक आज ये अपनी बदतर हालत पे पहुंच चुका है, क्या रिटेल इन्वेस्टर इससे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, जिन उम्मीदों पर ये जल्दी खरा नहीं उतर रहा है। बहुत ज़्यादा मार्केट में पैनिक हो चुका है और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इस शेयर से अभी डर रहा है और बड़े लेवल पर खरीदारी करके आप फंसे हुए अपने आप को फील कर रहे हैं, या फिर आप यस बैंक को तलाश रहे हैं दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जैसा कि अगर हम देखें तो यस बैंक में आज के दिन भी आपके लिए कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। 5 से 10 पैसे ऊपर नीचे इधर उधर, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। वहीं 5 दिनों का चार्ट देखते हो तो सिर्फ यहाँ पर आपको गिरावट ही दिखाई पड़ेगी। 5 दिनों के चार्ट में एक मंथ का चार्ट लाएंगे तो वहाँ पर अगर देखें इस शेयर में यहाँ अपर सर्किट लगा था, सिर्फ ऑपरेटर्स का गेम था, कुछ नहीं था। और उसी वजह से यहाँ पर आपके लिए यह शेयर ने लगभग वहाँ से जितना कूदा था उतना ही नीचे गिर गया। मतलब आपको अभी यहाँ से भी देखा जाए तो अभी अगर आपने एक मंथ पहले ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको लॉस ही हो रहा है। तो अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा है कि जब इस शेयर में एक दिन में भी लॉस है, 5 दिनों के चार्ट में भी लॉस है, एक मंथ के चार्ट में भी लॉस है, 6 मंथ के चार्ट में भी कुछ खास नहीं है, तो क्या करें, क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करें। तो देखिए, ये सलाह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। मेरा काम है आपको सही सलाह, सही नॉलेज, सही ज्ञान और डिटेल में सारी चीज़ बताना। तो अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे जब ये शेयर अपनी टॉप पोजीशन पे पहुंच गया तो बहुत से लोग यहाँ पर भी इसमें फंसे हुए होंगे। और वहां से देखें तो आज तो बिल्कुल ही हालत इसकी बदतर हो चुकी है कि पेनी शेयर बन गया है बैंकिंग सेक्टर का, जो पहले एक बहुत अच्छा शेयर, अच्छी कंपनी होने के बाद आज एकदम बदतर पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि इसके फाउंडर राणा कपूर जिन्होंने इसके लिए बनाया, तो उन्होंने इसके साथ ही गद्दारी की, अपने इन्वेस्टर्स के साथ गद्दारी की, सिर्फ और सिर्फ अपनी बैंक की जेब ना भर के अपनी पर्सनल जेब भरने के लिए। तो वहीं से, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत तरह से लोन दिए लोगों के लिए। मान लीजिए मुझे अगर लोन चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की है और मुझे लोन ये दे रहे हैं 100 करोड़ का, 500 करोड़ का। अब 500 करोड़ का लोन ले लिया मैंने और मैंने उस लोन को नहीं चुकाया, तो क्या लोगे मुझसे? 1 करोड़ ही तो रिकवर हो पाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमीशन को ले लेके लोन बांटे और उसी वजह से आज बैंक की हालत ये है। इसी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है बहुत ज़्यादा डर रहा है। लेकिन आपके पास इसमें अपॉर्चुनिटी देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़, यस बैंक के पास जितना भी डिजिटल, आप जानती हैं इस समय सबसे ज़्यादा काम है डिजिटल का है और यूपीआई के द्वारा ट्रांसफ़र करने का ज़माना है, ऐप के द्वारा ट्रांसफ़र करने का ज़माना है, सबसे ज़्यादा डिजिटल काम होता है। तो अगर डिजिटल मार्केट के क्षेत्र में बात करें तो यस बैंक अकेले 50% से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है आज की डेट में। मतलब आपके पास डिजिटली तौर पे देखे जाए तो यस बैंक नंबर 1 पोजीशन पे है। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी और मौका है एक ऐसे शेयर को इससे कम दाम पे खरीदने का, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। वहीं बात करें तो ये अभी धीरे धीरे अपनी कुछ स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो 60 इयर्स प्लस के लोग होते हैं, एजेड होते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट ज़्यादा देना, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पैसा जमा करें। क्योंकि देखिए, बैंकिंग सेक्टर में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा आप पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से कमाते हैं, जिसे बोलते हैं कासा रेशियो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है कि जितना भी अमाउंट करंट और सेविंग अकाउंट से आता है उस पर बहुत कम मामूली इंटरेस्ट ही बैंक को देना पड़ता है, करंट अकाउंट पे तो वो भी नहीं।
लेकिन उस पैसे को बैंक अपने इस्तेमाल के लिए काफ़ी वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो एकदम कंपनी के लॉयल कस्टमर होते हैं जो कि अपना पैसा वहाँ रेगुलर डिपॉजिट करते रहते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी उन बैंक्स के लिए होता है जिन बैंकिंग के यहाँ पर आपके लिए सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं या फिर किसी भी कॉरपोरेट के अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि सैलरी जो है, अगर सैलरी से क्या है, एक सीधा सीधा वादा हो जाता है इस तारीख के लिए, महीने की 1 तारीख को आपका पैसा बैंक में आ जाएगा। तो कितना आपके बैंक में अगर 100 रुपये आए हैं आपके सैलरी अकाउंट, तो आप 100 के 100 एक ही दिन में नहीं निकालने वाले हैं। आप उसके लिए टाइम लेंगे या फिर आप कुछ नहीं तो मैक्सिमम 90 रुपए ही निकालेंगे। 10 रुपए उनके पास बचेंगे, उनके पास श्योरिटी है इतना पैसा हमारे पास होगा तो लोन देने में फायदा होगा। वहीं यस बैंक में अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर का जो उन्होंने रिजल्ट पेश किया, इस रिजल्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं धीरे धीरे बैंक के आगे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट और अभी इन्होंने जो आपके लिए पेश किया है Q4 मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, जिसमें आपके लिए जो उन्होंने ट्रेलर दिया है, ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि बैंकिंग का ये भी बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया है Q4 का, उसमें उनका NPA बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि यस बैंक से भी अब ये आस आप नहीं कर सकते। जब इतना बड़ा बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1 बैंक इतने ज़्यादा NPS दिखा रहा है आपके लिए फाइल में, और उसके बाद यस बैंक पे तो ऑलरेडी बहुत टाइम से इतना कर्ज और मतलब इतना ज़्यादा बैंक का NPA है, हद से ज़्यादा। तो यही वजह है जो रिटेल इन्वेस्टर इससे डर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 14 रुपये, 14 रुपये के लेवल से आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप अगर ज़्यादा इंतजार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक कोई बड़ी गिरावट मार्केट में आजकल कोविड की वजह से गिरावट अचानक कभी भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये आपके लिए फिर भी ज़्यादा नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देगा। जैसा कि पहले भी बहुत से लोगों ने इसके लिए कयास लगाया, ये 10-5 रुपए के ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ अग्रसर है और आने वाले दिनों में आपको ये शेयर एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचते हुए दिखाई जरूर देगा। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का प्लान लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। और अगर शॉर्ट टर्म का करना चाहते हैं तो आप बड़ी गिरावट में बाय करिए और थोड़ा सा जब आपके लिए उछाल देखने के मिले सेल करिए। यही तरीका है इससे अगर आप ऐसे फ़ायदा लेना चाहते हैं। बाकी अदरवाइज आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप इसका मिनिमम 50 का टारगेट लेकर के चल लीजिए। जिस दिन आपको 50 पहुंच जाए आप उस दिन अपना टारगेट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए और शांति से बैठ जाइए। मार्केट में बहुत से ऐसे शेयर हैं, बहुत सी ऐसी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यस बैंक में आपकी खरीदारी बहुत बड़े लेवल पे है, तो आप अभी इसके नीचे जा करके अपना प्राइस एवरेज कर सकते हैं, या फिर इससे पहले भी जब ये शेयर बहुत ही ज़्यादा नीचे था, 2 डिजिट के नीचे सिंगल डिजिट में, तब आपको एवरेज करना चाहिए था। रियलिटी में वही सबसे सही टाइम था इसे एवरेज करने का। और आप अभी तक अगर होल्ड करे हुए हैं अपने लॉन्ग टर्म से, जहां पर आप फंसे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे, तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इसको आप लॉन्ग टर्म के प्लान से ही लेके चलिए, लेकिन हाँ उसमें आपके लिए प्रॉफिट जरूर होगा यस बैंक में, और आने वाले दिनों में आपको ये बैंकिंग सेक्टर में लीड करते हुए दिखाई देगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंटर हो चुका है, इसका बेनिफिट भी इसको जरूर मिलेगा। और जब तक ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में जिस दिन इसकी एंट्री हो जाती है उस दिन से आपको शेयर में बड़ी तेजी देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।